पगला है, तेजस्वी यादव तो पगला है, लेकिन राहुल गांधी की बात करूं, राहुल गांधी कहते हैं भैया हिंदू तो हिंसक होता है। अब पूछ लीजिए हिंसक कैसे होता है। और सुनिए, हाँ आप बताओ तो फिर मैं जवाब देता हूं। अगर भगत सिंह हिंसक ना होते तो आजादी कैसे मिलती? चंद्रशेखर आजाद हिंसक ना होते तो आजादी कैसे मिलती? पहली बात यादव जी क्यों करो मैं? नहीं, आप बहुत गलत बोल रहे हो, आप 2-4 बार गलत बोलोगे। नहीं, क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारी बोलो, हिंसक नहीं बोलोगे आप। कौन है ये पागल आदमी? हिंसक नहीं बोलोगे, क्रांतिकारी बोलो। अगर बात मेरे देश में है तो मैं जो क्रांतिकारी नहीं बनूंगा, मैं तो बिल्कुल करूंगा, लेकिन आप हिंसक ना बोलो। भगत सिंह हिंसक थे क्या? अपने देश के लड़के यार, हिंसक ना बोलो। अगर पूजा करने से आजादी मिल जाती है तो पूजा करने से मिलती है तो चरखा चलाने से मिलेगी क्या? बोलिए, राजधानी पे चलने लगती है। बोलिए। हमने देश में लड़े हैं, झड़े मारे हैं, अंग्रेजों को पीटा है, तब हमें आजादी मिली है। हमने शरीर अपना खोया है, हमने अपना प्राण त्यागे हैं, तो किसी प्यार से नहीं त्यागे हैं, लड़ के त्यागे। और लड़ना हिंसक होता है, हिंसक होता है, बिल्कुल होता है भाई। लड़ाई हमें अगर चीज लड़ाई का काम होता है लड़ना। आप ये बोला करो कि हाँ भाई वो क्षत्रिय थे, आप ये बोलो कि वो आप क्रांतिकारी थे, तुम हिंसक है। तुम तो एक दिन बोलोगे कि जैसे नाथूराम गोडसे उनको आतंकवादी बना दिया, वैसे हमारे भगत सिंह को तुम आतंकवादी बना दोगे। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। आपने हिंसक नहीं है, क्रांतिकारी बोलिए। मेरे अपने जीवन में राजधानी हमारे जितने भी क्रांतिकारी रहे हैं, प्यार से नहीं आजादी हमें मिली है। हमें आजादी अपने प्राण त्याग के मिली है। किसी का सर फूटा है, किसी की गर्दन कटी है, और अगर सामने वाला गर्दन काट रहा है तो मैं हिंसक बनूंगा। मैं अंग्रेजों के लिए हिंसक हूँ। जब हमारे देश पे वो हमारी मतलब संपदा को नुकसान पहुंचा रहे थे, हमें सोने की चिड़िया कहा जाता, तो हमें लूट रहे थे, तो हम हिंसक नहीं होंगे क्या? अपने घर की बर्बादी हम खुद देखेंगे। हमारे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इन्होंने हिंसक उनको भगाया है, तब हमें आजादी मिली है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। हमें पागल बनाया जा रहा था क्या? दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। ये मूर्ख बनाया जाता गाना गा के कि चरखे से आजादी आई है। भाई ने तो खुद ही बता दिया किस चीजों से आजादी आई है। कैसे मंगल पांडे ने पहली गोलियां चलाई, कैसे लाला लाजपत राय ने लाठियां खाई, कैसे वीर सावरकर को काला पानी हुआ, कैसे भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी का फंदा चुनना पड़ा, कैसे नेताजी को आजाद हिंद फौज बनानी पड़ी। और ये कहते हैं हजारों ने कांग्रेस ने आजादी दिलाई है, लेकिन सच्चाई नहीं पढ़ाई किताबों में कि हजारों ने लाठियां और करोड़ों ने गोलियां खाई हैं। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव ने अपनी जान गंवाई है, पर कुछ दोगले कहते हैं आजादी चरखा चलाने से आई है। देखिए, इनको यही नहीं पता है कि देश में आजादी का मतलब केवल एक वर्ग नहीं है। चरखा चलाने वाला चरखा आड़ के काम करवा रहा था। इन्हें सुन तो लो, बोलने दे भैया तुम्हें भाई। चरखा चलाने वाले देश की आजादी में अपना जान। एक आदमी जो सत्याग्रह करता है, किसी के अंदर दम हो तो 4 दिन भूखा रह के दिखा दे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। कुछ कह रहे हैं। 4 दिन भूखे रहने के लिए अपना त्यागना पड़ता है। गांधी जी ने अपना तन मन धन सब त्यागा था। शायद आपकी भक्ति में नहीं नजर आएगा। गांधी जी ने अपना तन मन धन सब त्यागा था। वो बैरिस्टर थे और उन्होंने देश की आर्थिक बैरिस्टर थे, वकील थे, इंग्लैंड जाके पढ़ के आए, लेकिन भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का केस नहीं लड़े। उनके लिए कोर्ट में वकील बन के खड़े नहीं हुए न्याय दिलाने के लिए। और कोई बैरिस्टर नहीं था। वो तो आम इंसान की आपके हमारे जैसा। गांधी जी का था, नेहरू जी भी। मैं तो कह रहा हूँ पटेल ने बोला मैंने आजादी दिलाई है। पूछिए, उनका तो नाम ही डुबा दिया, उनका तो हक आ गया, उनका तो प्रधानमंत्री का हक आ गया। कहते हैं नेहरू ने और गांधी ने आजादी दिलाई है। दोनों ही वकील थे, लेकिन दोनों के पास ही समय नहीं था शायद भगत सिंह राजगुरु का। पढ़ी लिखी बात ना करने की गवारता ये होती है। दोनों शुरू हो गए। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। छोटे राहुल गांधी। बिल्कुल, हम हैं पढ़े लिखे छोटे हैं, और तुम चौथी फेल वाले के साथ हो तो तुम छोटे रहोगे। चौथी फेल वाले के साथ हो। बैरिस्टर तो वल्लभ भाई पटेल भी थे। आज भारत सरकार में जितने भी सांसद है या कोई राहुल गांधी से पढ़ा लिखा तो कोई बता दो मेरे को। ये चौथी फेल साथ चल रहे ना, ये चौथी बता देंगे चौथी फेल। राहुल गांधी जैसा पढ़ा लिखा मैं चाहता हूँ भारत में कोई भी ना हो, ये भाई भी ना हो। अगर ये भी अपने परिवार में अपने बच्चों को वो पढ़ाना चाह रहे ना पढ़ाए, नहीं तो ये भी चील कौओं को रोजगार देते फिरेंगे, ये भी खेतों में टाइल लगाते फिरेंगे, है ना, ये भी दुर्योधन से जीएसटी लेते फिरेंगे। तो इनको बोलिए ऐसा भी ना पढ़ाओ कि पढ़ाई का पी भी ना पता हो इंग्लिश में और पढ़ाई का पा भी ना पता हो हिंदी में। आलू इधर से आलू डालोगे सोना डालो, किसने बोला था? ये किसने बोला था? बताओ। मोदी जी ने। सुनिए एक मिनट, मोदी जी ने बोला
लेकिन पॉपट किसका हुआ? पप्पू का। वो कहता है यहाँ से बिस्कुट राहुल गांधी कहेगा यहाँ से बिस्कुट डालो, वहाँ से रस निकलेगी। जी कुछ कह रहे हैं ऐसा है, ये मोदी जी करके और इन्होंने खोपड़ी खराब कर रखी सबकी। एक टाइम वो आया था कि पाकिस्तान, अगर किसी ने झूठों के नाम ले दिया पाकिस्तान का, सालों को मार दिया उसको। ये मोदी जी की जो 56 इंची कहाँ है वो? अब उनके साथ खेल खेल रहे हैं। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ खेल भी हो रही है। जो काम है करने का वो नहीं करेंगे, पिछली लेके जाएंगे बात। अबे आगे को बताओ ना क्या करने वाले हो तुम? बताओ। ये भी जैसे झंडे उठा रहे थे उनको इन्फॉर्मेशन देंगे आगे। नहीं आगे का सब इनको बताओ। कल तक झंडे उठा रहे थे जब ऑपरेशन सिंदूर था, अब उनको बताएंगे मोदी जी अगला पायदानियां उठाने वाले हैं। सारी जिंदगी झंडा उठाएंगे अपने देश का हम। सारी वो तो जिंदगी पाकिस्तान का झंडा उठा रहे थे। ये वही लोग हैं। ये वही लोग हैं। अभी सुनिए एक मेरी बात सुन लो। अभी प्रधानमंत्री जी भागलपुर गए थे, बुरखा पहन के उठा रही थी और सीने से लगा रही थी, और ये बता रहे हैं वो कौन थे? मैं नहीं बताऊंगा। ये बता रहे हैं वो जो कह रहे थे छोड़ दो पाकिस्तान को, क्यों मुद्दे पाकिस्तान के उखेड़ते हो? अरे जब पहलगाम में हमला उसने किया, तो उसी को खाने का दर्द आपको क्यों हो रहा है? आपको क्यों दर्द हो रहा है? आपको भी भेज रहे थे क्या? कौन आप लोग? आप पढ़े लिखे, अभी तो कह रहे थे मैं राहुल गांधी का समर्थक हूँ। एक प्रोटोकॉल होता है, नहीं होता है। देश के भारत सरकार का आपको पूड़ी आलू खाना मंदिर मिलेगा सोमवार है। तू जाना। मेरी बात सुन लीजिए। भारत सरकार, देश का प्रधानमंत्री इंटरनेशनल मुद्दे भी देखने हैं, नेशनल मुद्दे भी देखने हैं। अब भारत में इतने गद्दार है, वो उनसे नहीं निकल पा रहा, तो इंटरनेशनल मुद्दों को कैसे संभालेगा? 8 कंट्रियां हैं आसपास हमारे, 5 के अंदर तख्ता पलट करा दिया, और उसके बाद राहुल गांधी के समर्थक कह रहे हैं नेपाल की तरह भारत में भी करो। तो ऐसी विचारधारा भारत में बना रही है। अब प्रधानमंत्री का तो प्रोटोकॉल के तहत हो सकता है भैया नहीं कर सकते थे, लेकिन हम भारतवासियों को तो आजादी थी ना, हमारे को तो स्वतंत्रता थी ना, हमने बायकॉट किया। कब हो गया ये? बिल्कुल बायकॉट किया। वीडियो दिखाइए। अब हम सुन लीजिए। ये बोल रहे हैं प्रोटोकॉल था मैडम जी, चिल्लाने वाला कौन था? एक साथ पानी और खून नहीं बहेगा, प्रोटोकॉल खत्म हो गया। लेकिन जैसा जो बैठा है वहाँ पर उसको घाटा होता है। 10 करोड़ रुपए का जो फंडिंग आनी थी वो घाटा होता है, लेकिन वो गृह मंत्री का बेटा है, कैसे घाटा हो जाता जी? वो आपका था। क्या नाम हुआ आपका? इधर गांधी राजू यहाँ बात कीजिए, क्या नाम हुआ? मेरा नाम इमरान है। इमरान क्या कहना चाह रहे हैं आप? मेरा कहना यही है, जब इस देश के अंदर हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक रहेंगे तो हमारा देश सेफ रहेगा। इस देश के अंदर हमारे ऊपर कोई आंख दिखा नहीं सकता। कौन दिखा रहे हैं इमरान जी? आप कौन दिखा रहे हैं? अमेरिका जो कहता है मोदी जी मानते हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कहते हैं कि जंग रोक दो, नहीं तो तुम्हारे साथ हम व्यापार खत्म कर देंगे। ये कौन सी आक्रमण की भाषा है? ये लीजिए अमेरिका की राह। कह रहा हूँ ना, इमरान को कभी मोदी जी की विचारधारा समझ नहीं आएगी, चाहे शौचालय ले ले चाहे वास ले ले। ट्रंप ने बोला, अब नाम है उसका, अभी सुनिए, अमेरिका ने जो सीज फायर बोला ना मेरे भाई, आपने शुरू में बड़ी अच्छी बात बोली, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को एक रहना पड़ेगा, कोई भारत की तरफ नहीं दे सकता। एक तो तब रहेंगे ना जब आपकी विचारधारा देशहित की होगी। आप कह रहे ट्रंप ने सीज फायर लगाया, मोदी मान गया। आपको पता है सीज फायर का राहुल गांधी का देखा, सीज फायर के लिए माफी मांगी, बोला टैरिफ बढ़ा करके मैंने बहुत बड़ी गलती करी। भारत एक ताकतवर देश है, मेरे भारत के संबंध अच्छे रहेंगे, मोदी मेरे मित्र हैं। ये सारा अपॉलोजाइज कर रहा है ना ट्रंप, क्यों कर रहा है? मोदी तो नहीं किया। 5 बार उसका खुद का ट्वीट है, 5 से ज्यादा बार मोदी से बात करने के लिए फोन मिला चुका है। नरेंद्र मोदी फोन पिक नहीं कर पा रहे, उसका बिजी बता करके डाले। अरे चाचा तो इन्होंने बनाया था ट्रंप को। चाचा किसने बनाया था? उसको स्वागत किसने करा था? बुलाया था किसने? इन्होंने तो बुलाया था। और इनके प्याज काट के दिखाई तो इन्होंने दिखाई, हमने नहीं बुलाया था उसे।